अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑटोडेस्क की किसी भी प्रोडक्ट को किस तरह से रजिस्टर किया जाता है। यानी कि अगर हमने ऑटोकैड को रजिस्टर करना हो, सिविल 3D को रजिस्टर करना हो, या 3D मैक्स या फिर रिवट वगैरह किसी भी सॉफ्टवेयर को जो ऑटोडेस्क का सॉफ्टवेयर है उसको रजिस्टर करना हो, तो उसके लिए कौन सा तरीकाकार इस्तेमाल किया जाता है। तो रजिस्टर करने से पहले एक दो चीज़ें हैं जो आपने कर लेनी है। सबसे पहले आप स्टार्ट मेन्यू को ओपन करें और यहाँ पर टाइप करें UAC। विंडोज़ 10, विंडोज़ 8 और विंडोज़ 7, ये तीन विंडोज़ में काम करता है ये तरीका। तो यहाँ पे आप क्लिक करें, उसके बाद ये वाला एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो आपके पास ये जो कर्सर मैंने अभी ऊपर किया तो इस जगह पे ये होगा, तो आपने इसको मूव करके यहाँ पे 0 पे ले आना है और यहाँ से ओके का बटन प्रेस कर देना है। तो और इसके बाद आपने यहाँ पे सिक्योरिटी वाली ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे अपने विंडोज़ से या फिर यहाँ पे आप टाइप करें सिक्योरिटी। यहाँ पे आप टाइप करें सिक्योरिटी तो फिर भी आपका ये ओपन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये विंडोज सिक्योरिटीज़ आ गया। तो आपने विंडोज सिक्योरिटीज़ को ओपन करना है और यहाँ पे वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शंस पे आपने क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे आपने ये लिखा हुआ है वायरस थ्रेड प्रोटेक्शन सेटिंग्स, यहाँ पे मैनेज सेटिंग्स पे आपने जाना है और यहाँ पे तमाम ऑप्शंस को आपने ऑफ कर देना है। तो इसके बाद आप इसको यहाँ से बंद कर दें और इसके बाद ये एक फ़ाइल मैं आपके वीडियो के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आपने यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है और इसको आपने यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेना है यहाँ से इस तरीके से। तो ये एक फ़ोल्डर आपके पास आ जाएगा। तो इसमें आपने ये इस तरीके से रख लेना है। अब मैं रजिस्टर कर रहा हूँ ऑटोकैड सिविल 3D को। तो यहाँ से आप ओपन करें इसको। जैसे ही हम इसको ऑप्शन, ये मैंने अभी इंस्टॉल किया है न्यू, तो इसको हम रजिस्टर देखते हैं कैसे किया जाता है। तो ये ऑटोडेस्क के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें यही तरीकाकार इस्तेमाल होता है। इसी प्रोसीजर को फॉलो करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये देखिए अभी ऑटोकैड ओपन क्या हो गया है, ऑटोकैड सिविल 3D ओपन हो गया है। तो ये देखिए अभी यहाँ पे ऑटोकैड सिविल 3D हमारा ओपन हो गया है। तो इसमें यहाँ पे अभी रजिस्ट्रेशन की ऑप्शन आएगी। तो ये देखिए अभी हमारे पास अभी ये रजिस्ट्रेशन की ऑप्शन आ गई है। तो यहाँ पे एंटर सीरियल नंबर पे क्लिक करें और ख्याल रखना है आपने इंटरनेट भी ऑफ रखना है। इसी ये जो दो ऑप्शंस आपने पहले फॉलो की थी, एक UAC वाली और दूसरा जो हमने अभी किया था सिक्योरिटी ऑप्शंस, उसके अलावा हमने इंटरनेट को भी ऑफ रखना है। तो यहाँ पे एंटर सीरियल नंबर पे क्लिक करें। एंटर सीरियल नंबर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है एक्टिवेशन रिक्वायर्ड। तो हम यहाँ पे एक्टिव करेंगे। तो यहाँ पे अभी हम एक्टिव पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमने सीरियल नंबर और प्रोडक्ट की देनी है। तो आपको ये देखिए अभी जो मैंने फाइल आपको दी थी अभी डेस्कटॉप को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करके। ये देखिए यहाँ पे ये मेरी डेस्कटॉप वाली फाइल शो हो गई हैं। तो यहाँ से ये देखिए अभी ये वाले फोल्डर को आप ओपन कर लें और यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक कर दें कि ये देखिए प्रोडक्ट कीज ऑफ ऑटोडेस्क प्रोडक्ट। तो यहाँ से इसको आप ओपन कर लें। इसमें हम अब यहाँ पे सिविल 3D वाला ढूंढ लेंगे। इसमें ऑटोकैड के जितने भी ऑटोडेस्क के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं तो उनकी प्रोडक्ट कीज यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये सिविल 3D की प्रोडक्ट की पड़ी हुई है। तो यहाँ से हम इसको उठा के इधर लगा लेंगे, कॉपी कर लें यहाँ से और उसके बाद टैब का बटन मैंने प्रेस किया और इस जगह पे आ गया। तो यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दें प्रोडक्ट की वाली जगह पे और सीरियल की आप यहाँ पे लगा लें। यहाँ पे आपने लिखना है 6666, उसके बाद 696969। सो इस तरीके से आपने प्रोडक्ट की लगा देनी है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। ओहो डिजिट कम है। तो ये देखिए आपने प्रोडक्ट की को कंप्लीट लिखना है। तो ये आपने इस तरीके से पूरा इसको फिल कर देना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करें
यहाँ पे आप क्लिक कर दें रिक्वेस्ट एन एक्टिवेशन कोड यूजिंग एन ऑफलाइन मेथड। तो इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। तो इसके बाद ये देखिए इस तरीके से रिक्वेस्ट कोड सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्लोज कर दें। फिर यहाँ पे दोबारा यही एक्टिवेशन की ऑप्शन आ जाएगी। तो यहाँ पे आप एक्टिवेट पे क्लिक करें। फिर दोबारा वही प्रोसीजर आप करें। यहाँ पे प्रोडक्ट की पेस्ट कर दें आप, और यहाँ पे आप इसकी सीरियल की ऐड कर दें, सीरियल नंबर ऐड कर दें। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये वाला फंक्शन अब हमारे पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक कर दें आई हैव एन एक्टिवेशन कोड फ्रॉम ऑटोडेस्क। तो इसके बाद आप फिर दोबारा वही फोल्डर ओपन कर लें। इसमें ये सेटअप वाले फोल्डर में चले जाएं। तो यहाँ पे मेरा अभी 64 बिट वाला सॉफ्टवेयर है, तो मैं यहाँ पे इसको ओपन करूँगा ऊपर वाले को। तो इसको आपने ख्याल रखना है कि रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। तो जैसे हम ओपन करेंगे तो इस तरीके से ये एक्स फोर्स का एक क्रैकर है, तो इसको आपने ओपन कर लेना है। ये ऑटोडेस्क का है, यानी कि एक्स फोर्स इनकी वेबसाइट एक ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी इसका मैं डाउनलोडिंग लिंक दे दूंगा। लेकिन इसकी जो अपनी वेबसाइट है उसमें आप किसी भी वर्जन का आप एक्स फोर्स डाउनलोड कर सकते हैं। 2020 का भी अभी अवेलेबल हो गया यहाँ पे। तो यहाँ से आप ये वाला रिक्वेस्ट कोड कॉपी करें, कंट्रोल C का बटन प्रेस करें और यहाँ पे कंट्रोल V कर दें, जनरेट पे क्लिक करें और यहाँ पे पैच पे क्लिक कर दें। जैसे आप यहाँ पे पैच करेंगे तो यहाँ पे सक्सेसफुली पैच लिखा हुआ आ जाएगा। डबल क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे कंट्रोल C कर लें इसको, और इधर ला के इसको कंट्रोल V कर दें। और जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा इंशाल्लाह एक्टिवेटेड। ये देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ आ गया लाइसेंस एक्टिवेटेड। तो इस तरीके से ख्याल रखना कि एक्स फोर्स हर वर्जन का अलग होता है। मैंने अभी 2018 पे काम किया है, तो एक्स फोर्स मैंने 2018 का इस्तेमाल किया है। तो ये हर यानी अगर 2020 का सीरियल है तो आपने 2020 वाला एक्स फोर्स इस्तेमाल करना है। अगर 2015 वाला सीरियल चल रहा है तो आपके पास 2015 का सॉफ्टवेयर है ऑटोडेस्क का, तो आपने 2015 का एक्स फोर्स इस्तेमाल करना है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें।